हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दकोश। ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। शब्दकोश। शब्दकोश दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और कोश। तो कोश का अर्थ है शब्द संग्रह, शब्द संग्रह, और दूसरा है कोश। तो इसका अर्थ होता है साथियों खजाना। आगे देखें, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। हिंदी शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए एक निश्चित तरीका काम में लिया जाता है। क्या है? हिंदी शब्दकोश में शब्द को ढूंढने के लिए एक निश्चित तरीका है, एक नियम है। उस नियम के अकॉर्डिंग ही हम शब्दकोश में शब्दों का निर्धारण करेंगे। अब देखें, शब्दों का क्रम निम्न प्रकार से होता है। कैसे? कि सबसे पहले क्या करना है साथियों, सबसे पहले स्वरों का स्थान निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले किसका स्थान निर्धारित किया जाता है? स्वरों का। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। अब जो 11 स्वर हैं उसके अंत में अंग और अ आते हैं। तो उनका क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा साथियों। वो अंत में आते हैं, वो प्रारंभ में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे अनुस्वार। सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार। उसके बाद क्या आएगा? अनुनासिक मानी चंद्रबिंदु। और उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग। और आगे का जो क्रम है वो स्वरों के अनुसार ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आ गया, ये क्या आया? अनुस्वार आ गया। इस पे क्या आ गया? अनुनासिक आ गया। इस पे क्या आ गया? ये क्या आ गया? विसर्ग आ गया। इसके बाद में सेम जो अपने स्वर हैं उनका क्रम वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहता आया है। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण रखे हैं, जैसे शब्द रखे हैं अंग, आँख, अतः, अनार। तो इसमें शब्दकोश में इनमें पहले कौन सा शब्द आएगा ये देखना अपने को। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इन चारों में क्या आ रहा है? पहले स्वर आ रहा है। तो स्वर भी कौन सा आ रहा है? तो मैंने वो वैसे ही शब्द रखे हैं, जैसे समझाने के लिए एक बार देखें। यहाँ पे क्या आ रहा है? अंग, यहाँ पे आ, और यहाँ पे अंत, और यहाँ पे ए। तो यहाँ पे इससे ही, इस शब्द में इससे ही निर्धारण हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या आ रहे हैं? चारों ही स्वर आ रहे हैं, चारों ही स्वर आ रहे हैं। स्वर में सबसे पहले कौन सा आएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि इस पे अनुस्वार है। इसके बाद में ये दूसरा ये आ जाएगा, क्योंकि इस पे ये क्या है? अनुनासिक है। तीसरे में क्या है? ये विसर्ग है। और चौथे में ए पहले है, तो ए आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्रम निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है साथियों, दूसरा इसमें अगर इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता आपसे, तो आप कर सकते हैं वर्ण विच्छेद करके भी इनको हल किया जा सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये है कि कंफर्म नहीं है तो आपको क्या कर लेना चाहिए? वर्ण विच्छेद कर लेना चाहिए। आगे देखें, दूसरा इसमें क्या है कि स्वर के बाद व्यंजन कैसे है तक, व्यंजन क्या है, कैसे है तक हैं, वो देखेंगे। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये अनुस्वार लग गया, फिर अनुनासिक, तो ये क्या आ गया? ये आ गया, अनुनासिक आ गया। फिर ये विसर्ग लग गया। और इसके बाद में पूर्ण व्यंजन, तो ये पूर्ण व्यंजन हो गया। और इसके बाद में स्वर रहित व्यंजन, इसका मतलब क्या होता है? आधा, तो ये आधा आ गया। इस तरीके से इनका क्रम निर्धारण करेंगे व्यंजन में भी। अब व्यंजन का एक चार्ट है जो हम अमूमन देखते हैं कैसे है तक, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसको देखेंगे कैसे कि कै के बाद, ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, देखें। कै के बाद हम क्या देखेंगे डिक्शनरी में, क्या देखेंगे शब्दकोश में? कै के बाद क्ष आता है। और ये क्ष है क्या? ये है हिंदी का संयुक्त व्यंजन, और हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो अक्ष है, इसके अगर आप टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा कै, और कै में मिला हुआ होता है स, ये हो गया अक्ष। इसके बाद में च में आप देख रहे हैं जय के बाद क्या आ रहा है? ज्ञ। तो ज्ञ किससे मिलके बना है? गे, जय और ए से मिलके बना है। इसलिए इनको क्या है कि ये जय के बाद ज्ञ ही आएगा। जय के बाद क्या आएगा? ज्ञ आएगा, और कै के बाद क्ष आएगा। अब आगे देखें, ये ट, ठ, ड। तो ये ड और ये ढ, ये देख रहे हैं, इनको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। अब इसके बाद में त्र,
त्रय ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो ये किससे मिलके बना है? तय और रै से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? तय और रै से मिलके बना है। आगे देखें फिर स के बाद में श्रय, तो ये श्रय किससे मिलके बना है? ये स और रै से मिलके बना है। इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है कि कै के बाद क्ष आने वाला है और जय के बाद ज्ञ आने वाला है, तय के बाद त्रय आने वाला है और शय के बाद श्रय आने वाला है। क्यों आएगा वो मैंने आपको इसका वर्ण विच्छेद करके बता दिया, इस तरीके से आएगा। अब इसमें आगे ध्यान क्या रखना है वो देखें। ध्यान करने वाली बात है वो ये है कि 5 वर्ण ऐसे हैं जिनसे शब्द शुरू नहीं होता, शुरू नहीं होगा शब्द। किस किस से? एक तो ड, एक इ, अण, ड, ढ, इनसे क्या है शब्द है वो शुरू नहीं होता। अब साथियों लेते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पे, और उसका पहले से ही मैंने क्या करके रखा है, वर्ण विच्छेद करके रखा है। देखें ये 6 शब्द लिए हैं यहाँ पे, इनमें शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आने वाला है वो हम देखेंगे, क्योंकि हम इससे पहले स्वर का जो नियम है कैसे रखेंगे वो भी देख चुके हैं और व्यंजन को किस तरीके से रखेंगे वो भी देख चुके हैं। तो देखें उदाहरण के तौर पे पहले है क्रम, तो साथियों कै आ गया पहले, और कै में ये जो रै नीचे लगा हुआ है, शब्द के नीचे कोई भी वर्ण लगा हो वो क्या है वो पूरा होगा। तो यहाँ पे रै, और ये रै में क्या छिपा हुआ? ए, मैग में क्या छिपा हुआ? ए। इस तरीके से सबका क्या कर लेंगे? वर्ण विच्छेद कर लेंगे। फिर सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले जो प्रथम वर्ण है उसको चेक करेंगे। अगर वो समान है, यहाँ पे देखें कै यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी कै आ रहा है, यहाँ पे भी कै है, इसमें भी कै है, इसमें भी कै है, ये जय है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो अंत में आएगा। इससे पहले कौन कौन आने वाले वो देखें। तो प्रथम में हमें क्या मिला? एक समान मिल गए, सब में कै आ रहा है, तो यहाँ पे तो निर्धारण नहीं किया जा सकता, यहाँ पे शब्द का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेप को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखें, आगे रे आ रहा है, ए आ रहा है, री आ रहा है और आ रहा है और श आ रहा है। तो इसमें क्या करना है अपने को? इसमें अब चेक करना है अपने को कि पहले स्वर, और स्वर में भी कौन सा वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पहले अनुस्वार और यह अनुनासिक। तो इसमें देखें ये अनुनासिक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। इसके बाद में देखें कौन सा स्वर आ रहा है? ए, ये आता है री से पहले, तो ये क्या आ जाएगा? ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद कौन सा आ रहा है? 3 री आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3 नंबर। अब इसके बाद में ये रे आ रहा है, ये रे ले वे, तो यहाँ पे देखें ये रे, तो रे पहले है से, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर पे, ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पे। और इसके बाद ये से है, तो ये आ जाएगा 5वां नंबर। और ये अंत में बच गया ज्ञ, क्योंकि ये तो कै वर्ग के बाद आता है, तो यहाँ पे ये बाद में आ जाएगा, तो इसमें कौन सा बन जाएगा? 6 नंबर। ये इसलिए रखा है साथियों, ये देखिए किससे मिलके बना है? जय और ये से। इसमें कौन सा स्वर है? आ, आगे नए में क्या बचा? आ। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और उनका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। अब देखिए पहले प्रथम 4 है वो देखेंगे, और प्रथम 4 का क्या करेंगे हम? यहाँ पे विश्लेषण करेंगे प्रथम 4 का, वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। कंचन जैसे शब्द है कंचन, तो कै में क्या बचा? अ, अंग, और फिर च में क्या बचा? ए, और नए में क्या बचा? ए। ये हो गया कंचन का। ऐसे ही कंकाल का कर लेंगे। कै में क्या बचा? अंग, फिर कै में क्या बचा? आ, और लय में क्या बचा? ए। इस तरीके से कंपन का कर लेंगे। कै में क्या बचा? अंग, और पै में क्या बचा? ए, और नए में भी ए। इसी तरीके से कंगन का कर लेंगे। कै में क्या बचा? अंग, और गै में क्या बचा? ए, और नए में क्या बचा? ए। इन 4 शब्द में अब हमने क्या कर लिया? वर्ण विच्छेद कर लिया। अब यहाँ पे ये समझना है कि इसमें शब्दकोश के अनुसार पहले कौन सा शब्द आने वाला है वो ढूंढना अपने को। तो सबसे पहले क्या करना अपने को? वर्ण विच्छेद कर लिया। अब यहाँ पे ढूंढेंगे अगर स्थिति एक समान है, सब में देखो कै आ रहा है, एक समान है। अगर एक समान है तो क्या करेंगे? इस स्टेप को छोड़ देंगे, क्योंकि इससे निर्धारण नहीं हो रहा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दूसरे पे जाएंगे, तो देखिए सब में क्या आ रहा है? सब में क्या आ रहा है? यहाँ पे भी अंग आ रहा है,
तो ये भी, इससे भी निर्धारण नहीं हो सकता, तो इस स्टेप को भी छोड़ देंगे। फिर तीसरे स्टेप पे बढ़ेंगे। अब तीसरे स्टेप पे चेक करें, यहाँ पे क्या रहा है, कै, यहाँ पे क्या च, यहाँ पे पै, यहाँ पे गै, तो कौन सा आता है पहले, कै, कै आता है, कै वर्ग आता है, तो ये आ जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा आपका प्रथम। और कै वर्ग में तीसरा है फिर गै, तो ये पहले आता है, तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर। इसके बाद में च है, ये आता है, कै के बाद च वर्ग ये आता है, तो ये 3 नंबर पे, और फिर इसके बाद में पै, ये आपका 4 नंबर बच गया। इस तरीके से आप शब्दों का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आने वाला है। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इस तरीके से आप करके देखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आगे देखें, आगे फिर 4 शब्द हैं, इनका भी क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, कै, कै में क्या बचा, श, क्योंकि अक्षय किससे मिलके बना है, कै और श से। इसके बाद में इसमें बचा ए, फिर तय, तय में क्या बचा, रै, त्रय किससे मिलके बना है, ये पहले बता चुका हूँ, इसमें तय और रै से। ऐसे ही कै, कै में क्या बचा, ए, कै में क्या बचा, ए, है में क्या बचा, आ, और रै में क्या बचा है, ए। आगे देखें, कंठ, तो कै, कै में क्या बचा, अंग, और फिर ठे, ठे में क्या बचा, ए। इसके बाद में ये अंग है और ये गै, और गै में क्या बचा, ए। इस तरीके से वर्ण विच्छेद कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले प्रथम को चेक करना है, तो प्रथम में चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, अगर स्वर मिल रहा है तो वो लेंगे, तो इसमें स्वर मिल गया, क्या मिल गया, अंग, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। अब इन 3 की बात करेंगे, इन 3 में कै कै आ रहा है पहले, तो इनका निर्धारण नहीं कर सकते, तो फिर आगे वाले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फिर आएंगे, यहाँ पे देखें, ऐसे पहले क्या आता है, नियम क्या कहता है कि पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, अंग, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। और ये किस पे आ जाएगा, ये आपका 3 नंबर पे आ जाएगा, और ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा, ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। आगे देखिए, ज्ञानी, ये 4 लेते हैं आप, ज्ञानी, तो जय, ये किससे मिलके बना है, जय और ए से मिलके बना है। इसमें बचा क्या, आ, आगे क्या है, न में क्या बचा, ई, बड़ी है तो बड़ी लगा देंगे। ऐसे ही जय हलंत है, तो इसमें कुछ नहीं है। वह में क्या बचा, ए, और रै है, तो रै में क्या बचेगा, ए। ऐसे ही त्रय किससे मिलके बना है, तय, और रै से मिलके बना है। रै में कौन सी मात्रा लगी, ई की, तो ई लगा देंगे। ये भय में कौन सा स्वर है, उ, ये जय और ये ए। ऐसे ये तय में क्या है, ए। इसके बाद लय में क्या है, ए, और वह में क्या है, आ, और रै में क्या है, ए। इस तरीके से क्या करेंगे, इनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे कि ये किस तरीके से इनका वर्ण विच्छेद होगा। अब देखें, यहाँ पे चेक करें, तो पहले जय जय आ रहा है, तो तय तय को छोड़ दीजिए, क्योंकि तय तय तो अंत में आएगा, इसके बाद आएगा। तो जय जय में जाएं, तो दोनों में जय जय क्या है, समान है, इसलिए इस स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये क्या है, जय के बाद में जय के बाद में क्या आ रहा है, वह, यहाँ पे क्या ई है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम स्थान पे ये आ जाएगा। द्वितीय पे कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन पे बात करते हैं। इनमें भी क्या है, कौन सा आने वाला है, क्योंकि ये तो बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे समान आ रहे हैं, तो समान आ रहे हैं, इसका मतलब निर्धारण नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। और र है, ये क्या आएगा आपका 4 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आप शब्दों का निर्धारण कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद करके भी कर सकते हैं, और वर्ण विच्छेद के अलावा भी आप सीधे, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधे भी कर सकते हैं। जैसे ये है, तो यहाँ पे देखिए कै अंग आ गया, यहाँ पे भी अंग है, यहाँ पे भी अंग है, यहाँ पे भी अंग है, लेकिन दूसरा अक्षर यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, कै आ गया, तो ये प्रथम आ जाएगा। ये च आ गया, ये आ गया, गय आ गया, तो ये द्वितीय आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और ये पै है, ये क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनका निर्धारण कर सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।